everyone, welcome to my channel and let's get start with a very new and interesting topic that is सीसेट पेपर टू है ना। तो सीसेट पेपर टू आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे मैम पढ़ाइए 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 मेरा, लेकिन ऑन एंड ऑफ सीन चल रहा था, बट नाउ आई एम बैक। सो अब जो है सीसेट पेपर टू यहाँ से आज से हम पढ़ना इसको स्टार्ट करेंगे। पेपर टू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में जानने के लिए मिलेंगी। ओके, सी से पेपर टू जो है इसकी सारी डिटेल्स आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड ये अभी से पढ़ना इसको क्यों ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना अभी से क्यों ज़रूरी है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। ओके, सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वीडियो लॉन्च हो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाए। ओके, सबसे पहले जल्दी मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सी से पेपर टू। सो मैंने एक एटेक प्लेटफॉर्म पे सी से पेपर टू पढ़ाना शुरू किया था। एंड वहाँ पे मेरे जो क्लासेस थे सीसर पेपर टू को लेकर के वो बहुत फेमस हुए थे। बिकॉज मतलब मैंने जितने भी लोगों के रिव्यूज़ सुने, जितने भी एस्पिरेंट्स के रिव्यूज़ सुने, तो दे वर लाइक कि मैम आपका जो पढ़ाया है एकदम वैसे ही हमने किया है। एंड वी वर लाइक इसको तो एकदम फोड़ देंगे राइट। तो ऐसा था। पेपर वन को लेकर के भले वो कॉन्फिडेंट रहे ना रहे, लेकिन पेपर टू को लेकर ज़रूर कॉन्फिडेंट रहते थे। अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट विद आर सीसर पेपर टू का प्रेपरेशन। हमारा जो ये प्रीलिम्स पेपर है अभी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अगर आप इसका प्रेपरेशन अप्रैल से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, तो दैट इज़ वेरी बैड आइडिया। इसको लाइटली मत लीजिए। ओके, अगर आप सोच रहे हैं मार्च एंड से हम स्टार्ट करेंगे, ओके, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड आइडिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, इससे ज़्यादा डिले आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट मार्च आ गया है, ठीक है, तो ऐसा मत करिए। डू स्टार्ट, क्योंकि प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पैटर्न समझना, किस तरीके से क्या हो रहा है एंड ऑल, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें समझने में, हैबिचुएट होने में, उनको करेक्ट तरीके से सॉल्व करने में टाइम लगता है। ओके, डोंट टेक दिस लाइटली, राइट। चलो, सो एज आई टोल्ड यू कि इसमें हम जानेंगे कि पूरे पेपर का स्ट्रक्चर जानेंगे, इस पेपर का ढांचा जानेंगे कैसा है एंड यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो दो पेपर उसमें होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। ओके, दोनों ही जो पेपर होते हैं ये दोनों ही कंपलसरी होते हैं। ओके, द एग्जामिनेशन शैल कंप्राइज ऑफ टू कंपलसरी पेपर्स ऑफ 200 मार्क्स ईच। दोनों ही जो हैं पेपर, हमारा पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं एंड दोनों ही कंपलसरी हैं। अगर आप पेपर वन में अपियर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जीएस है, सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, पॉलिटी पूछी जाती है। अगर आप जो है उसमें अपेयर करते हैं एंड आपने डिसाइड किया कि हम पेपर टू में अपेयर नहीं करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका अटेम्प्ट काउंट करेगा, लेकिन जो है आप अगर पेपर वन को आप मेरिट लिस्ट, मतलब आपका जो है कट ऑफ अगर क्रॉस कर भी रहे हैं तो भी आप पास नहीं करेंगे। ओके, दिस इज कंपल्सरी। पेपर टू जो है वो कंपल्सरी है। ओके, दोनों ही जो पेपर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि द जनरल स्टडीज पेपर टू, यानी सी से पेपर टू की यहाँ पे बात कर रहा है, दिस विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ओके, ये क्वालिफाइंग पेपर होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको 33% स्कोर करना है, रफली अराउंड 67 मार्क्स, दैट्स इट। आपको बस इतना ही मार्क्स स्कोर करना है। ओके, एंड अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो यू आर थ्रू दिस पेपर, आपने इस पेपर को पास कर लिया। बस आपका पेपर वन जो है वो आपका कट ऑफ क्रॉस कर जाए, एक नंबर से भी क्रॉस कर जाए, तो आप मेरिट लिस्ट में आ गए, मेंस आप लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पेपर टू में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश, वो दोनों में ही आपको अवेलेबल होगा, राइट। चलिए,
तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमको पता चल गया। ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट है। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। 33% आपको मार्क्स, 33% आपको कम से कम लेकर आना होगा, यानी कि क्वालिफाइंग है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ये पेपर अवेलेबल होंगे। ओके, अब हिंदी इंग्लिश यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि मैम हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हम जो है वो पता नहीं कैसे कर पाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं पेपर, लेकिन क्वेश्चन की क्लैरिटी को लेने के लिए वो हिंदी पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये मत सोचिए कि कोई एकदम पता नहीं क्या तीर मारने के लिए आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। देखिए, एक एज अ सिविल सर्वेंट आपको बेसिक नॉलेज होना इंग्लिश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसीलिए सीसेट पेपर 2 में आपको इंग्लिश के जो पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो दिए जाते हैं। ओके, हालांकि वो हिंदी में भी है, तो ऐसा कुछ है नहीं खास। खैर, यहाँ पे ये पेपर 1 से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को आई डोंट थिंक मेरे को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम पेपर 2 के बारे में यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सो एज आई वाज टेलिंग यू, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा या फिर जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका नॉन टेक ग्रेजुएशन है, जैसे कि बीए किया, बीकॉम किया और एनीथिंग एल्स, तो वो ये फील करते हैं कि जो जैसे कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ है या फिर एमबीबीएस किए हुए हैं, वो हमेशा टॉप कर रहे हैं एंड हम उनसे पीछे रह जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, वो लोग जो ये सारी चीज़ें क्रैक कर रहे हैं, ये सिविल सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं, तो वो ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट्स को लेकर के क्रैक कर रहे हैं। हार्डली उसमें से कुछ लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी सब्जेक्ट को लेकर के क्रैक कर रहे हैं एग्ज़ाम। अदरवाइज वो ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल लेकर के वो क्रैक कर रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, राइट। तो उनसे अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा लो फील करना, उनको देख करके ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीटेक के स्टूडेंट्स समझते हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, वो ये सोचते हैं कि हम ये सीजन पेपर 2 को तो यूं क्रैक कर लेंगे, यूं हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि जिन्होंने कि पेपर 2 को वो नहीं क्लियर कर पाए हैं। ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस। वो सारी चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आती हैं, प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आती हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दी अदर वंस, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया। इन सब के जो पेपर होते हैं, मैथ्स होते हैं, वो हाई लेवल के होते हैं। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में जो है बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के रहते हैं एज कम्पेयर टू एसएससी एंड बैंकिंग। क्वेश्चंस अगर आपने वहाँ पे अपीयर किए हो वो कंपटीशन में, या फिर उनके क्वेश्चंस देखे हो, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली लेटिंग यू नो, मैं आपको क्यों क्या समझाना चाहती हूँ। यूपीएससी के अगर मैथ्स का स्टैंडर्ड लेवल ये है, तो एसएससी का बहुत हाई है, एडवांस बोलते हैं भाई वहाँ पे। ओके, एडवांस मैथ्स एंड ऑल। तो ये चीज़ों को कंपेयर करना छोड़ दीजिए कि नॉन टेक है या फिर ये इस टाइप के कॉलेज से पढ़े हैं एंड ऑल, सो दे वुड बी एबल टू डू, आई वोंट बी एबल टू डू दैट एंड ऑल। कम ऑन, फॉरगेट। 50%, 54% वाले जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने भी इसको क्रैक किया है। इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत एंड लिटिल बिट ऑफ लक। ओके, चलिए। सो पेपर 2 में कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पे ये कॉम्प्रीहेंशन जो है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी, ये पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस आपको दिए रहेंगे एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अगर पैसेज बड़ा है तो 2-3 क्वेश्चंस उसके ऊपर बेस्ड मिलेंगे। अगर छोटे छोटे पैसेजेस हैं तो एक क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे। ओके, मिक्स टाइप, इसी टाइप से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है। पैसेजेस बड़े तो 2-3 क्वेश्चंस होंगे, पैसेजेस छोटे तो एक क्वेश्चन होगा उसके ऊपर। जनरली ऐसा ही रहता है। ओके, एंड व्हाट दे डू, दे जनरली पुट सिंगल पैसेजेस, सिंगल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। ओके, बहुत ज़्यादा इस टाइप से नहीं करेंगे कि बड़े पैसेजेस दीजिए, वो एक बार पढ़ लिए और उसके ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए।
ओके। तो ये पहले यूपीएससी ऐसा बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने डिफ़िकल्टी बढ़ा दी है, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि आप रीड भी कर रहे हैं एंड साथ साइड बाई साइड आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ओके, पढ़ते पढ़ते आप उन सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो इसलिए ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू क्रैक। वाई? बिकॉज मोर देन लाइक रफली अराउंड 50% जो आपका पेपर है वो इसी से ही आता है। ठीक है, रफली अराउंड 50% आरसी से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका यही कम्युनिकेशन, इसी में ही सारी चीज़ें जज हो जाती हैं एंड ऑल। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारा रीजनिंग जो है आपको मैं आपको जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे ये सारी चीज़ें आपका कवर होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द बेसिक न्यूमरेसी, ये आपका मैथ्स का आगे, ये क्लास 10th लेवल तक का ही होता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रहता है। ठीक है, क्लास 10th लेवल तक रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, दैट्स इट। ओके, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, प्लीज़ डू बिलीव मी, डू बिलीव माई वर्ड्स। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास रखेंगे तो आप पेपर 2 आराम से क्रैक करेंगे। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डाउट रखेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हर्ट योर परफॉर्मेंस। ओके, डोंट, ठीक है, डाउट रखने की कोई भी मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, रैंकिंग हो गया, बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉट। मैथ्स आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको दे सकता है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो दे सकता है आपका। यहाँ पे देखिए डेटा सफिशिएंसी हो गया, चार्ट्स, बार ग्राफ एंड ऑल डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स दे दिए, मतलब डीआई में आपको ये टाइप के क्वेश्चन मतलब ग्राफ दे दिए, उसके ऊपर डेटा दे दिए, नाउ फाइंड दी आंसर्स, गेट दी आंसर्स एंड ऑल। ओके, बहुत इजी होता है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ओके, अब मैम क्या हमको किसी तरह का कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है? फॉर आर सी यू डोंट हैव टू परचेज एनी बुक, जस्ट अटेंड माई क्लासेस। ओके, आपको सिर्फ मेरी क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत है, कोई भी सेपरेट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फॉर रीजनिंग प्लीज़ डू परचेज आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो ज़रूर खरीद लीजिएगा, काफ़ी थिक बुक है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, then why to practice, ma'am? But you don't have to be perfect, you just need to know how to attempt those questions, and अगर आप वो चीज़ कर पाएंगे तो आप जो है आंसर भी ज़रूर मतलब पता कर पाएंगे कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है एंड ऑल। ओके, यहाँ पे मैथ्स के लिए आप जो है अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं, मैथ्स की, वो बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, आरसी के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत हैं, आप बस पी वाई क्यूज़ कर लेंगे, मेरी क्लासेस अटेंड करके पी वाई क्यूज़ जो उसको सॉल्व कर लिए, बस दैट्स इट। आपको कोई भी सेपरेट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, या फिर किसी से बोरो कर लीजिएगा, या फिर आपको अगर ऑनलाइन मिल जाती है तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 2 का हो गया कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है एंड ऑल। मैंने आपको जैसे बताया दोनों ही कंपलसरी है, पेपर 2 क्वालिफाइंग है, नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस सी बात है, पेपर 2 में 2.5 मार्क्स ईच एक क्वेश्चन को मिलता है, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको बताने ज़रूरी थे। ओके, सो दिस वाज इट रिलेटेड टू आवर सीसेट पेपर 2। आई होप दैट यू लाइक्ड माय वीडियो। ओके, एंड डू सब्सक्राइब इट सो दैट आप जो है जैसे ही मैं वीडियोज़ आई मीन अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली मिल जाए। सो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। Okay, so thank you, take care, bye bye, and have a great time. Bye bye, guys.